नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनुराग नेमा थिंक टैंक ग्रुप के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल से होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड वीडियो होगा स्टार्टअप या बिजनेस रिलेटेड टॉपिक्स पर। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपसे शेयर कर चुका हूं, हम यहाँ पर टैक्सेशन डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट होगा वो टैक्सेशन नहीं है। हमारा जो मेन टारगेट होगा वो बिजनेस है, जिसमें हम गवर्नमेंट ने जो बिजनेस के प्रमोशन के लिए डिफरेंट स्कीम्स से फ्लोट की हुई हैं, हमें ऑफर की हुई हैं, उन पर कुछ हद तक प्रकाश डालेंगे, कुछ हद तक हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, ये काफ़ी सीरियस मैटर होगा। आप हो सकता है बिजनेसमैन हो सकता है से जॉब सीकर हो, आप हो सकता है रिटायर्ड पर्सन हो। आप सभी के लिए एक कॉमन टॉपिक है जो हम आजकल फेस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये मैं नहीं कहूँगा, हम फेस कर रहे हैं, दैट इज़ महंगाई। या हम सभी महंगाई है, इस सब को समझते हैं, इसको फेस कर रहे हैं। लेकिन हम बात करें कि इसका सॉल्यूशन हम क्या ला सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम अपोज करें इसे, एक ऑप्शन है कि हम कुछ कंस्ट्रक्टिव मैनर में करें, जिससे कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में हम फेस कर रहे हैं, ठीक है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को वो प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े जो हम फेस कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, इसका जो सॉल्यूशन है वो गवर्नमेंट के पास नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन पूरी तरह से इसका सॉल्यूशन के लिए हमें गवर्नमेंट पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। या हम कहीं ना कहीं अपने एंड पर किन्हीं दूसरे की हेल्प करके या अपने जरिए भी हम कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो हम थोड़ा फोकस इन सॉल्यूशंस के ऊपर लाना चाहेंगे। फ्रेंड्स, देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि लॉन्ग रन में हम केवल और केवल जॉब जैसी चीज़ों पर डिपेंड नहीं कर सकते। हमें बिजनेसेस की इम्पोर्टेंस भी समझनी होगी। इवन मैं कहूँ तो एग्रीकल्चरल सेक्टर भी जब तक प्रॉपर बिजनेस, प्रॉपर प्रोफेशन की तरह नहीं किया जा सकेगा या किया नहीं जाएगा, तब तक हम पूरी तरह से एग्रीकल्चरल बेस्ड भी नहीं हो सकते। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में किया जाए, जो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, प्रॉपर नॉलेज एंड एक्सपर्टाइजेशन के साथ किया जाए। तभी हम अपने देश की कुछ सस्टेनेबल ग्रोथ कर पाएंगे। सस्टेनेबल जब मैं कह रहा हूँ तो मेरा आशय है ऐसी चीज़ जो लॉन्ग रन में स्टेबल होगी। जैसा हम गवर्नमेंट जॉब के लिए कहते हैं कि हाँ, स्टेबल इनकम हमें प्रोवाइड करेगी। इवन आज की डेट में हम पूरी तरह से ये बात नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर हम बिजनेस को प्रॉपर तरीके से करते हैं तो वो हमें इवन जॉब से बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं। हम दूसरों को जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। हम इस तरह, हमारे लिए स्काई कैन बी द लिमिट, अगर हम इसे इस तरह से रखें। अब क्या गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती या गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, इस पर हम आएंगे। देखें से बाकी जो वो कर रहे हैं, जो ग्रोथ से रिलेटेड या जो फंड्स अलोकेशन से रिलेटेड या जो कंट्रोल से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं, उनको वो टिक कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो ठीक है। यहाँ गवर्नमेंट ने बिजनेसेस को, स्पेशली बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स दी हैं। मैं हमारी जो करेंट गवर्नमेंट है केवल उसकी बात नहीं करूँगा, पहले भी काफ़ी समय से कुछ ना कुछ स्कीम्स फ्लोट हो रही हैं। ज़रूरत है कि इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि इनसे रिलेटेड अवेयरनेस लोगों में हो इस बात की। यस, अभी शायद आप सभी को मालूम है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री है दैट इज़ वर्किंग होली एंड सोली फॉर द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रीज, द कॉमर्स। ओके, दैट इज़ कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ओके, इसका एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है दैट इज नेम्ड एज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसे शॉर्ट में DPIIT भी कहा जाता है। ओके, इन्होंने एक काफ़ी अच्छा मेजर, मैं वाकई में एग्री हूँ इस पॉइंट पे जो मैं अच्छा कह रहा हूँ, काफ़ी एक अच्छा मेजर अडॉप्ट किया है, दैट इज स्टार्टअप इंडिया स्कीम। हम फोकस करना चाहेंगे इस स्कीम पर। ओके, ये स्कीम किन किन के लिए है, इन अदर वर्ड्स कौन इन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं,
यहाँ पर क्या कंडीशंस हैं और या स्पेसिफिकली इस स्कीम में हमें क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज दिस स्कीम? स्टार्टअप इंडिया स्कीम। ध्यान दें, ये स्कीम ऐसी पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर्ड हैं, ऐसी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म या ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास रजिस्टर्ड हैं के लिए है, जिनका एग्जिस्टेंस नॉट मोर देन 10 ईयर्स ओल्ड है। मतलब वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, वो एलएलपी, वो कंपनीज जो 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है, जिनका टर्नओवर इन 10 ईयर्स में कभी भी, इन पिछले ईयर्स में कभी भी 100 करोड़ से ज़्यादा का नहीं हुआ है, एंड जो इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। ओके, ये यहाँ कुछ दिए गए ऑफर्स, कुछ दिए गए बेनिफिट्स के लिए एंटाइटल्ड होंगे। ओके, तो हम शुरुआती अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या हर एक बिजनेस यहाँ एलिजिबल होगा? क्या ये जो ऑफर है ये सभी तरह के बिजनेसेस के लिए है? यहाँ पर मैं ज़रूर चीज़ों को फिल्टर्ड करना चाहूँगा। देखें, पहली जो कंडीशन है, अगर आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो पहली कंडीशन है आपको अपना स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। इसके लिए इनकी startupindia.gov.in करके वेबसाइट है, जिसमें एक स्पेसिफिक पेज है जिसमें आपको अपने को रजिस्टर करना होता है एंड स्टार्टअप इंडिया में अप्लाई करना होता है। इनकी जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस की बात करें। पहली कंडीशन है कि आपको इन 3 कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी का होना चाहिए। आपका एक रजिस्टर्ड साझेदारी फर्म होना चाहिए, मतलब एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, या आपकी एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, या आपकी एक कंपनी होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन है। ओके, चूंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर आप कंपनी है या आप एलएलपी हैं, आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, अपलोड करना होता है। ओके, यहाँ पर ये बात ध्यान में रखें कि हर एक पार्टनरशिप फर्म यहाँ एलिजिबल नहीं है। ऐसी पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर्ड है, केवल वो ही एलिजिबल होंगी। हालांकि रजिस्ट्रेशन इतना कोई टफ टास्क नहीं है। इवन डिपार्टमेंट ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटी, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटीज़ के पास आप ऑनलाइन जाकर अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये कोई बहुत कॉस्टली अफेयर नहीं होता है। ओके, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, आप 10 ईयर्स से ज़्यादा ओल्ड नहीं होने चाहिए। मतलब आपको आपके शुरुआती समय में सपोर्ट करने के लिए स्कीम लाई गई है, एंड आपका शुरुआती समय डिपार्टमेंट की समझ में, जिन्होंने इस स्कीम को प्लान किया है उनकी समझ में 10 ईयर्स का है। मतलब आप अभी इनकॉर्पोरेट हुए हैं, फाइन। आपको इनकॉर्पोरेट हुए 5 ईयर्स हो चुके हैं, फाइन। लेकिन आपको इनकॉर्पोरेट हुए, आपको अपना बिजनेस स्टार्ट किए, 10 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं, आप इस स्कीम में एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, यहाँ ये भी ध्यान में रखना है कि आपको अपने किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट आउट करके एक नया बिजनेस बनाने पर इस स्कीम के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। वहाँ बहुत कैटेगरिकली रिस्ट्रिक्ट किया गया है ऐसे कंसर्न्स को, ऐसे एंटिटीज़ को जो एग्जिस्टेंस में थी और केवल इस स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए उन्होंने अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस स्प्लिट आउट किया और एक नई एंटिटी बनाई टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफर्ड। गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं वो अफेक्ट हों, जो पुराने बिजनेसेस हैं वो अफेक्ट हों। उनके लिए दूसरे ऑफर्स हैं, उन्हें हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ हम अगर स्टार्टअप इंडिया रिलेटेड बेनिफिट्स अवेल करना चाहते हैं तो हमारी एंटिटी पुरानी नहीं होनी चाहिए, और पुरानी और नई का फर्क इन्होंने लेस देन 10 ईयर्स एंड मोर देन 10 ईयर्स में किया है। ओके, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये कहती है कि आपका टर्नओवर किसी भी ईयर में, जब से आप एग्जिस्टेंस में हैं तब से अभी तक किसी भी ईयर में 100 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए। मतलब एक जो नॉर्मल गवर्नमेंट से, किसी भी गवर्नमेंट से एक कंप्लेंट होती है कि आप बड़ी कंपनीज को, बड़े ग्रुपेस को, बड़े लोगों को सपोर्ट करते हो, इस स्कीम में आप नोटिस करेंगे इसका ध्यान रखा गया है। अगर किसी का टर्नओवर 100 CR से, 100 करोड़ जो काफ़ी बड़ा अमाउंट है ना,
से अधिक है तो उस स्कीम के बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो काफ़ी एक यूनिक फीचर देता है, मुझे ये वर्ड ज़रूर यूज़ करना चाहिए इस स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट को, स्कीम को, दैट इज आपका बिजनेस सर्विसेज से रिलेटेड हो सकता है, इवन गुड्स से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन यूनिक होना चाहिए। ओके मतलब आपका बिजनेस कुछ ऐसा हो या आपकी सर्विसेज कुछ ऐसी हो जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड ना हो रही हो। इवन अगर ऑलरेडी प्रोवाइडेड हो रही हो तो आपको ये प्रूफ करना होता है कि आप उससे कुछ अलग तरीके से, कुछ इनोवेटिव तरीके से करने वाले हैं। ओके ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखने वाला पॉइंट है। इवन जब आप ऑनलाइन स्टार्टअप इंडिया के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें आपसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू रीड आउट दोज क्वेश्चंस बिफोर यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉब्लम द स्टार्टअप इज सॉल्विंग? क्या दिक्कतें चल रही हैं मार्केट में जिसे आपका स्टार्टअप सॉल्व करेगा? ओके The difficulties those are being faced currently. First question, इसका आपको राइट अप देना है इसके आंसर में। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज योर स्टार्टअप proposes to solve the problem? पहला क्वेश्चन था what are the problems. Second question is how you are going to solve the problem. आपके पास क्या प्रोसेस है, क्या सॉल्यूशन है जिसके जरिए आप वो प्रॉब्लम जो दूसरे फेस कर रहे हैं उनको सॉल्व कर पा रहे होगे। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ योर सॉल्यूशन? ऐसा नहीं है कि आप अकेले प्रॉब्लम सॉल्वर हो, काफ़ी लोग होंगे जो उस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन उनके तरीके अलग होने चाहिए। आपका तरीका यूनिक होना चाहिए एंड कैसे आपका तरीका यूनिक है ये आपको बताना होगा। ओके अगेन, हाउ डज योर स्टार्टअप जनरेट रेवेन्यू? बेसिकली वो आप देखेंगे आगे काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, इवन टैक्स रिलेटेड एग्जेम्पशंस भी हैं। आपको 3 साल तक टैक्स नहीं देने का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन गवर्नमेंट का ओवरऑल ऑब्जेक्ट, जैसा मैं अपने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा था, ओवरऑल ऑब्जेक्ट है कि लोग बाग ज़्यादा कमाएं ताकि वो भी टैक्स देने लगें, ताकि जो लोग ऑलरेडी टैक्सेस दे रहे हैं उनके बर्डन कम हो। तो लॉन्ग रन में गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि आप कोई लॉस मेकिंग वेंचर स्टार्ट करें और इवन गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करें। हमारे पेरेंट्स भी हमें सपोर्ट नहीं करेंगे अगर हम ऐसा कुछ काम करें जिसमें नुकसान हो। ओके तो आपको जस्टिफिकेशन देने होंगे या आपको उनके सामने राइट अप देना होगा कि आप अपने बिजनेस में रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे। आपका रेवेन्यू जनरेशन साइकिल भी आपको उन्हें देना होगा। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं, ये सारे क्राइटेरियाज हैं जो आप अगर सेटिस्फाई करते हैं देन ओनली यू विल हैव द रजिस्ट्रेशन, यू विल बी रजिस्टर्ड एज स्टार्टअप इंडिया। फाइन, आफ्टर गेटिंग दिस रजिस्ट्रेशन यू विल हैव सो मेनी बेनिफिट्स। आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, उसे भी हम आउटलाइन करना चाहेंगे इस वीडियो में ही। सो आई एम टेकिंग द स्टार्ट। आपको टैक्स रिलेटेड रिलीफ है, जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था कि आपको टैक्स हॉलीडे पीरियड दिया गया है। टैक्स हॉलीडे मतलब आपको टैक्स नहीं देना, टैक्स से छुट्टी दी गई है 3 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए। आप सिलेक्ट कर सकते हो, एनी नहीं है वहाँ पर, आपको कंटिन्यूसली 3 ईयर्स सिलेक्ट करने होंगे जिसमें आप टैक्स हॉलीडे एंजॉय करना चाहोगे। इट इज़ देयर इज़ अ स्पेसिफिक सेक्शन, दैट इज सेक्शन 80 IAC। हम अलग से उस पर एक वीडियो बनाएंगे। एंड ऑब्वियसली हैव गॉट अनदर बेनिफिट दैट इज सेक्शन 56 जिसे हम एंजल टैक्स रिलीफ कहते हैं, जो शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए जाने पर जो डिफरेंस को टैक्सेबल ले लिया जाता है, वहाँ उस डिफरेंस को अगर आप स्टार्टअप हो तो आपके लिए टैक्सेबल नहीं लिया जाएगा। तो टैक्स बेनिफिट्स तो हैं। अपार्ट फ्रॉम दोज टैक्स बेनिफिट्स आपको जो टेंडर्स हैं उसमें काफ़ी सारे जो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज होते हैं उसमें रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। आपको जो टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड है उससे छूट दी गई है। आपको एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड जो क्राइटेरियाज हैं उसमें छूट दी गई है। इवन अगर आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हैं तो आपको EMD जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट्स आपको करनी होती है नॉर्मली अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो यहाँ बीइंग स्टार्टअप रजिस्टर्ड एंटिटी आपको वो EMD में भी रिलैक्सेशंस हैं। इवन
गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ का स्पेसिफिक बजट अलोकेशन, फंड अलोकेशन किया हुआ है। अगर आप स्टार्टअप हैं तो आप गवर्नमेंट की ग्रांट्स, गवर्नमेंट की सब्सिडीज़, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल सपोर्ट्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। आपको इवन जो हमारी कंट्री के जो बिग शॉट्स हैं, टाटाज, अम्बानीज लाइक कंपनीज, ये लोग स्टार्टअप्स के लिए स्पेसिफिक ग्रांट ऑफर्स लेकर के आते हैं टू हैव सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स। ये सिलेक्ट करना चाहते हैं स्टार्टअप्स में से किन्हीं फाइन स्टार्टअप्स एंटिटीज़ को, तो उसके लिए कॉन्टेस्ट रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिसमें जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनको वो अपने वर्क्स तो देते ही हैं, साथ में स्पेसिफिक पैकेजेस, फंड्स वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं। इवन एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है, जैसा मैंने कहा कि स्टार्टअप की एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए, आपके पास कुछ इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। इवन यहाँ गवर्नमेंट ने इस बात को भी ध्यान में रखते हुए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं लाइक ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, इवन अगर आप स्टार्टअप में रजिस्टर्ड एंटिटी हैं, आपको जो ट्रेडमार्क की जो गवर्नमेंट की फ़ी होती है, कॉपीराइट, पेटेंट रिलेटेड जो गवर्नमेंट की फीसेस होती हैं, उसमें आपको 50 to 80% तक का डिस्काउंट है, जो किन्हीं जगहों पर थाउजेंड्स में, लैक्स में जा सकता है। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, आप इन सभी का अलग अलग पेटेंट करवाना चाहते हो, या आपके मल्टीपल ब्रांड्स हैं, आप इन सब का अलग अलग ट्रेडमार्क करवाना चाहते हो, तो इसमें काफ़ी ह्यूज अमाउंट्स इन्वॉल्व होता है। और इवन मतलब आज के समय में हम अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं इनका, ट्रेडमार्क ना करवाएं काम चल जाएगा, या पेटेंट ना करवाएं काम चल जाएगा, कोई भी आपको कॉपी कर लेगा। ओके, आपकी यूनिकनेस प्रोटेक्टेड रहे, आपका बिजनेस प्रोटेक्टेड रहे, इसके लिए बेहतर होता है आप ट्रेडमार्क करवा लें या उसे पेटेंट करवा लें, जैसा भी केस हो। यहाँ गवर्नमेंट ने आपको जो आपकी ट्रेडमार्क या पेटेंट करवाने के से रिलेटेड जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, जो उसमें गवर्नमेंट की फीस आप दे रहे होते हो, वो अभी काफ़ी हैंडसम अमाउंट होता है, उसमें भी 80% तक का रिलैक्सेशन या डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है। फाइन। इसके अलावा इन्होंने 9 ऐसे लेबर कंप्लायंसेस बताए हुए हैं, पीएफ वगैरह, जिसमें आपको कहीं कोई ऑडिट या कोई एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप सेल्फ सर्टिफिकेशन, सेल्फ अटेस्टेड बेसिस पर अपना जो लेबर कंप्लायंस है वो करा सकते हो। इवन कहीं कोई आपको हरेसमेंट्स, ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ये तक एश्योर किया गया है। इवन आप अगर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, आप अगर स्टार्टअप हैं और से आपको बिजनेस में काफ़ी दिक्कतें जा रही हैं, जिस वजह से आप अपना बिजनेस वाइंड अप करना चाहें, तो भी आपको इजी एग्जिट स्कीम दी गई। आप विद इन 90 डेज अपना बिजनेस वाइंड अप कर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट ने अपने एंड पर नेटवर्किंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। अगर आप सप्लायर्स ढूंढने में दिक्कत फेस कर रहे हैं, आप को बायर्स, आपके प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है वो एक्सप्लोर करने में दिक्कतें जा रही हैं, तो गवर्नमेंट आपको अपने इन पर, अपनी वेबसाइट्स पर या अपने नेटवर्क्स के जरिए, अपने डिपार्टमेंट्स में वर्क्स दिलवाने के जरिए सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। इवन गवर्नमेंट का जो जेम पोर्टल है, ट्रांसपेरेंसी एंटी करप्शन मेजर्स के तहत जो उन्होंने अपना एक ई टेंडरिंग जो पोर्टल बनाया हुआ है, जिसे पॉपुलरली हम जेम पोर्टल के नाम से जानते हैं, उसमें आपको इजी रजिस्ट्रेशन, इजी पार्टिसिपेशंस जैसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किए हैं। सो फ्रेंड्स, दीज आर दोज बेनिफिट्स, दीज आर दोज रिलैक्सेशंस गिवन बाय द गवर्नमेंट for startups to promote, to encourage people, young entrepreneurs to join, to start their own businesses and to help the nation. गवर्नमेंट ने हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो यंग लोग हैं, जो पोटेंशियल रखते हैं, जो अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या हमारे जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने फ्लोट की हुई हैं। कोशिशें हैं कि लोग बाग अपने एंड पर सेल्फ एम्प्लॉयड हों, ताकि वो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट्स दे सकें, ताकि जो रेवेन्यू जनरेशन साइकिल्स हैं उसमें हेल्प कर सकें, ताकि वो एज अ होल हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो ये हमारा दूसरा वीडियो था इस सीरीज़ में। इसमें टैक्सेशन रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो और लूँगा, जिसमें
कुछ स्पेसिफिकली हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स टैक्स रिलेटेड डिस्कस करेंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ हद तक हमने यहाँ पर आपके बिजनेस रिलेटेड जो स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो कुछ हद तक कुछ क्वेरीज हमने सॉल्व की होंगी। फिर भी इस रिलेटेड आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप फ्रीली हमसे हमारे इस चैनल के ज़रिए जो मेरे पर्सनल यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, जो थिंक टैंक पोर्टल पर भी अवेलेबल है, आप उसमें हमें फ्रीली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमें आपको कहीं कुछ अपनी कैपेसिटी में अगर हम हेल्प कर पाएंगे तो काफ़ी खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।